आप सभी को फिर से मेरा प्यार भरा जोहार। मैं सोनी और मेरे चैनल आशा सखी में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दीदी, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ जो हमारा मासिक प्रतिवेदन होता है उसका 19 और अंतिम बिंदु होता है। ठीक है, समूह सदस्य की ऋण और ऋण भुगतान का विवरण। तो इस विवरण को हमें भरना पड़ता है। ठीक है, देखिए ये हमारा मासिक प्रतिवेदन का जो बैक साइड में होता है इसे भरना पड़ता है। तो इस चीज़ को भरने में हमें बहुत ही कठिनाई होती है। ठीक है, ये मुझे भी शुरू में समझ नहीं आता है। मैं ट्रेनिंग भी ले चुकी थी, फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं धीरे धीरे करके इस बात को समझी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसे समझ ले। ठीक है, क्योंकि अगर इसे रट्टा मारा जाए तो इसका लेखा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि हर एक महीने में अलग अलग परिस्थितियाँ आती हैं। तो अगर हम इस कॉलम को समझ लेंगे तो हमारा सही सही विवरण भराएगा। तो चलिए आज हम इसी को समझते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। क्योंकि मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हर एक प्रकार के पुस्तकों की लेखा के बारे में बताती हूँ और हर एक जानकारियों को आप तक लाती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने ऊपर में कुछ महीनों के नाम लिख के रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन सभी महीनों को मैंने लिया है क्योंकि ये जो हमारा मासिक प्रतिवेदन बनता है वो महीने के अंत में एक बार बनता है। तो यही महीने में ही हमें डाउट्स होते हैं। तो आज उस महीनों के जो डाउट्स आते हैं जिसे हम नहीं समझ पाते हैं, इसे आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माह, ठीक है, यहाँ पे हमारा माह देना पड़ता है। तो माह हम क्या लेकर चले हैं? जून। ठीक है, मान लीजिए हम जून महीने में मासिक प्रतिवेदन बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी एग्जाम्पल को लेके हम आगे समझेंगे। तो देखिए हमारा जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहला क्रम संख्या, फिर सदस्य का नाम, जिस दीदी का हम विवरण भरेंगे उस दीदी का नाम हो जाएगा। फिर ऋण की प्रारंभ राशि, उस दीदी को हम शुरू में कितना राशि दिए ऋण में वो लिखाएगा। फिर पिछले माह तक बकाया ऋण। ठीक है, पिछले माह तक बकाया ऋण कहने का मतलब ये माह तो जून है। ठीक है, जून महीना हमारा इस महीना है। जून महीने में हम क्या कर रहे हैं? मासिक प्रतिवेदन बना रहे हैं। तो पिछला कहने का मतलब जून से पीछे जितना भी महीना है वो पिछला कहलाएगा। ठीक है, अगर वो अप्रैल में लिए हैं तो जून से पीछे 2 महीना उनका हो जाएगा ये पिछला। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब है इस माह का मांग राशि। इस माह का मांग राशि कहने का मतलब है कि जून महीने का मांग राशि। ठीक है, फिर है बकाया के साथ इस माह का मांग राशि। अब बकाया के साथ इस महीने का मांग राशि कहने का मतलब जून महीने का तो हमें मांगना ही है, उसके पीछे का महीना में अगर कुछ बाकी है तो उसे भी हमें मांगना है, वो हो जाएगा बकाया के साथ मांग राशि। ठीक है, फिर है इस माह का वापसी। हम इस महीने में मांगे तो ठीक है, लेकिन हमें इस महीने में कितना मिला ये हमें यहाँ पे दिखाना रहता है। ठीक है, सभी किस्त ब्याज में दिखाना रहता है। अब है यहाँ पे हमारा अगला कॉलम, नया ऋण वितरण। नया ऋण वितरण कहने का मतलब जो हमारा मासिक प्रतिवेदन बन रहा है उस महीने में अगर कोई नया ऋण मंजूरी हुआ है तो उसे हम इस कॉलम में दिखाएंगे। फिर है ऋण की शेष राशि। ठीक है, ऋण की शेष राशि कहने का क्या अर्थ है? जब हमारे समूह की सदस्य दीदी को हम ऋण वितरण किए थे उसमें से अगर उस दीदी ने कुछ राशि वापस कर दिए है तो उस दीदी के पास अभी कितना शेष ऋण राशि बचा हुआ है वो यहाँ पे लिखना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन ली हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन के द्वारा हम समझ पाएंगे कि इस कॉलम में हमें भरने के लिए किन किन चीज़ों को समझना पड़ता है। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन ली हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रीता देवी ने 2/1/2023 को 5,000 ऋण ली और 5 किस्त में वापस करने का योजना बनाई और योजना के अनुसार वापस कर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है दीदी? यहाँ पे एक जो रीता देवी है वो 5,000 ऋण ली है। कब ली है? 2 तारीख पहला महीना 2023। ठीक है, यानी कि ये दीदी जनवरी महीने में ऋण ली है। ठीक है, तो ये जनवरी महीने में ऋण ली है और अभी हम बना रहे हैं जून का। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम भर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्रम संख्या में हो जाएगा 1, और यहाँ पे कौन है? रीता देवी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं रीता
देवी, ठीक है। यहाँ पे रीता देवी हो गया। अब ऋण की प्रारंभ राशि, ऋण की प्रारंभ राशि कितना है, ये दीदी ली थी 5,000 रुपया, ठीक है, तो ये लिख दिए। अब पिछले माह तक बकाया ऋण, ठीक है, अब ये है पिछले माह तक बकाया ऋण। अभी हम बना रहे हैं जून का, ठीक है, जून का बना रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पिछले माह तक कितना ऋण बकाया हुआ है, ठीक है, कितना किस्त बकाया हुआ है, कितना ब्याज बकाया हुआ है। तो यहाँ पे तो साफ साफ हम लोग देखें कि वो दीदी योजना के अनुसार चुका रही है, ठीक है। तो जब ये दीदी बोली थी 5,000 ली थी और बोली थी कि हम 5 किस्त में वापस करेंगे, यानी कि ये दीदी को 1,000 में वापस करना था, ठीक है, और ये दीदी योजना के अनुसार चुका रही है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो ये हमारा अंतिम है, ठीक है, जो जून में चुका रही है, ये लास्ट हो रहा है इस दीदी का। तो पिछले माह तक बकाया तो कुछ था नहीं, क्योंकि वो दीदी योजना के अनुसार चुका रही है, तो कुछ नहीं था, तो हम यहाँ डैश कर देंगे, यहाँ भी डैश कर देंगे। अब है यहाँ पे इस माह की मांग राशि, ठीक है, इस माह की मांग राशि, तो इस माह में हमें कितना मांगना था, तो इस बार ये दीदी कितना चुकाएगी, 1,000 चुकाएगी और 1% ब्याज के हिसाब से 10 रुपया ब्याज चुकाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब बकाया के साथ इस माह का मांग, ठीक है, बकाया के साथ इस महीने का मांग कहने का अर्थ क्या है, अगर जून से पिछले माह जितना भी इधर बचता है, जैसे कि जून से पहले मई है, अप्रैल है, मार्च है, फरवरी है, अगर इधर कुछ बकाया हुआ है तो उसके साथ जोड़ करके जून महीने का मांगना है। तो इधर तो कुछ बकाया था नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जो इस महीने का है वही हो जाएगा, ठीक है, बकाया के साथ हो जाएगा। किस्त हमारा हो जाएगा 1,000 और ब्याज हो जाएगा 10 रुपया, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इस माह का वापसी, इस माह का वापसी, क्योंकि ये दीदी क्या कर रही है, योजना के अनुसार चुका रही है, तो यहाँ पे ये दीदी 1,000 देना था किस्त वो दी और 10 रुपया जो ब्याज देना था वो दी, ठीक है। और इस महीने में तो ये दीदी कुछ ली नहीं है, तो यहाँ पे डैश हो जाएगा। और यहाँ पे ऋण की शेष राशि, ऋण की शेष राशि क्या हो जाएगा, ऋण की शेष राशि यहाँ पे कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा नील, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर है, रीता देवी 5 तारीख दूसरा महीना 2023 को 4 किस्त में वापस करने के लिए 2,000 ली, लेकिन अब तक वापस नहीं की और इस माह में 500 ऋण ली, ठीक है। यहाँ पे हम क्रम संख्या दूसरा दे दिए। अब यहाँ पे लिख देंगे गीता देवी, ठीक है, गीता देवी, गीता देवी, सदस्य का नाम है गीता देवी। अब ये दीदी कितना ली थी, ये दीदी ली थी 2,000, ठीक है, 2,000 ली थी और क्या बोली थी कि हम 4 किस्त में वापस करेंगे, और अभी तक ये दीदी कुछ भी वापस नहीं की है, ठीक है, ना किस्त की है ना ब्याज की है। तो ये दीदी क्या की थी, दूसरा महीना में ली थी, ठीक है, फरवरी महीने में ली थी ये दीदी, और अभी तक कुछ भी नहीं दी है। और कितना महीना हो गया इस दीदी का, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, यानी कि 1 2 3 4 महीना ये दीदी का बीत गया है, लेकिन ना एक बार किस्त दी है ना एक बार ब्याज दी है, ठीक है। और क्या हुआ है, ये दीदी का समय भी खत्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पिछले माह तक बकाया में हम क्या दिखाएंगे, क्योंकि पिछले माह तक ये इस दीदी को 500 4 बार जमा करना था और एक बार भी जमा नहीं की है, तो 1 2 3, ठीक है, पिछले माह तक हमारा बकाया कितना हो जाएगा, 1,500 रुपया हो जाएगा किस्त बकाया, ठीक है, क्योंकि 3 महीने पीछे हम चल रहे, ठीक है, जून से पीछे, क्योंकि पिछले माह तक बकाया जब से ऋण ली है तब से, और अभी हम जो मासिक प्रतिवेदन बना रहे हैं तब से, उन दोनों के बीच में जो पिछला है उसे हमें जोड़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 महीने का ये दीदी किस्त नहीं दी है 500 करके, तो ये हो गया 1,500 और ब्याज, इसका ब्याज कितना हो जाएगा, क्योंकि 2,000 ये दीदी ली थी और 3 महीने तक नहीं चुकाई है, ठीक है, तो हम 20-20 रुपया करके जोड़ लेंगे, ठीक है, 20-20 रुपया करके जोड़ेंगे तो 20 40 60, 3 महीने का हमें 60 रुपया इस दीदी से ब्याज लेना है, ठीक है, ये हो गया। अब इस माह की मांग राशि, ये तो हम 3 महीने का मांगे, लेकिन हम बना कितना कर रहे हैं, जून महीने का बना रहे हैं, मतलब अब चौथा महीना का हम मांगेंगे, ठीक है। तो इस महीने का कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दीदी 2,000 ली थी और 4 महीने में वापस करने वाली थी, और जून में इस दीदी का 4 महीना कंप्लीट हो रहा है, लेकिन ये दीदी अभी तक न किस्त दी है न ब्याज दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस माह की मांग राशि में किस्त में 500 दिखा दिए और
ब्याज में कितना दिखाएंगे। ब्याज में यहाँ ध्यान दीजिए, ब्याज में हम यहाँ पे 20 रुपया ही मांगेंगे, ठीक है। हम 20 रुपया क्यों मांगे, किस्त तो 5 रुपया मांग रहे हैं, लेकिन ब्याज 20 रुपया क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि इस दीदी ने अभी तक एक भी रुपए वापस नहीं किए हैं ऋण का, ठीक है। जो 2000 ली थी वो 2000 अभी तक इस दीदी का जो मूलधन होता है वो अभी भी है, ठीक है। तो ब्याज चक्रवर्ती चलता है, इसीलिए ये अभी 20 रुपया ही लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक भी इस दीदी का मूलधन नहीं कम हुआ है इसलिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगला कॉलम को देखेंगे। देखिए हमारा अगला कॉलम है बकाया के साथ इस माह का मांग, ठीक है। बकाया के साथ इस माह का मांग कहने का मतलब है जून से पीछे जितना चलेंगे उसको जोड़कर और जून महीने का जोड़कर यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर वाले में तो देखे थे कि पिछले माह का कुछ न किस्त था बकाया न ब्याज था बकाया, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पिछले माह तक 1500 किस्त बकाया है और 60 रुपया ब्याज बकाया है, और इस महीने में 500 मांगना है किस्त और 20 रुपया ब्याज मांगना है। तो इन सभी को जोड़ देंगे, ठीक है। जब हम 1500 और 500 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2000। जो पिछले माह तक बकाया ऋण था उसमें ब्याज था हमारा 60 रुपया, उसको और इस माह की मांग राशि जो 20 रुपया है उस दोनों को जोड़ेंगे तो हमें बकाया के साथ मांग मिलेगा, ठीक है। तो जब हम 60 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 80 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब है यहाँ पे इस माह का वापसी। इस माह का वापसी क्या हुआ, इस दीदी ने क्या किया है, अभी तक कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। शुरू से लेके अभी तक कुछ नहीं दिया है और इस बार भी बकाया की है, ठीक है, इस दीदी ने। अब यहाँ पे इस दीदी ने क्या किया है, इस महीने में 500 रुपए ली भी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है और इस माह में 500 रुपए ऋण ली, ठीक है। इस महीने में जो गीता देवी थी वो क्या की, 500 रुपए ऋण ली है, तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ दिखा देंगे 500 रुपए, ठीक है। अब ऋण की शेष राशि, अब ऋण की शेष राशि में क्या होगा, पहले से तो इस दीदी का 2000 ऋण था, ठीक है। पहले ये दीदी जो ऋण ली थी उसमें से एक भी वापस नहीं की है, ठीक है, और इस महीने में फिर से 500 रुपए ली है, तो ऋण की शेष राशि कितना हो जाएगा, 2500 रुपए हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ दीदी कि आप लोगों को ये कॉलम समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आप कॉलम को समझ लेंगे तो आप लोगों को इसे भरने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए विशेष इस वीडियो को बनाई हूँ, ताकि जो दीदी कमजोर भी है, जिसे समझ में नहीं भी आता है, वो दीदी भी मेरे वीडियो के माध्यम से सीख सके।